नो नेवर, नॉट एट ऑल, नेवर एवर। इंजील ने, बाइबल ने हमें ये नहीं सिखाया। हमारी दुआ में शुक्रगुजारी होती है, हमारी दुआ में बरकत होती है, हमारी दुआ में भलाई होती है, हमारी दुआ दूसरों के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए होती है। ये मसीही दुआ है। तो जेड़े मसीही मेरियां भैणां झोली चुक चुक के कहंदियां ना तेरा सत्यानाश हो जाए, वो मुड़ जो दुआ नहीं सुनी जानी। कई कहणगे उन्हें जी मैनू कह के इन्हां दा ते कख ही ना रवे, तुसीं ना घबराओ, वो सुननी नहीं खुदा ने, खुदा नहीं सुनता। ये मैं आपको बात कह रहा हूं, प्लीज बतौर मसीह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हमेशा लोगों के लिए भलाई की दुआ करनी, लोगों के लिए तरक्की की दुआ करनी है। इसलिए आज ये टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है कि मसीह कैसे दुआ करते हैं, लोगों को पता चल जाए कि हम क्यों मुनफरिद हैं, हम क्यों निराले हैं। तुम दुनिया में निराले होंगे, खुदा ने कहा है। हम दुनिया जैसे आम लोगों जैसे नहीं है, आम कौमों की तरह हम दुआ नहीं करते। हम भलाई के लिए, तरक्की के लिए, बरकत के लिए दुआ करते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। मरकस 11:12, मरकस 11:12, मत्ती 11:15, मरकस 11:20-25, इन हवाला जात को हम पढ़ेंगे, लाजमी पढ़ेंगे। एक पढ़ लें, ये सेम ही है हवाले तीनों, लेकिन एक को पढ़ लेंगे हम। मरकस 11:12 से 14 तक पढ़ें। ช็อปรัวๆไม่มีเบื่อกับช้อปปี้สินค้าครบครันรวมเด็ดของใช้ภายในบ้าน दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। वाह, यानी उस पर लानत की, और जब लानत की तो फिर सारी बात, उस लानत ने असर तो दिखाना था। इसी बाब की 20वीं आयत पढ़ें, इसी बाब की 20वीं आयत नीचे आ जाए। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उसे अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। वाह, कहां तक? जड़ से। हाँ, ये भी बात बड़ी गौरतलब है, एंड तक सूख गया, क्योंकि जड़ फिर हरी हो जाती है, ये नहीं मुकम्मल तौर पर सूख गया। तो लोग सवाल करेंगे यीशु ने लानत क्यों की है ना? कि अगर आप ये तालीम दे रहे हैं कि मसीही दुआ में किसी पर लान तान ना करें, नहीं करते, तो फिर यीशु ने, तो इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1, यहां पर उसकी अलूहियत नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा, अदालत करना, लानत करना, ये खुदा के इख्तियार में, इंसानों के इख्तियार में नहीं। यहां पर यीशु ने साबित किया कि वो इलाही ज़ात है, वो इलाही हस्ती है, इलाही शख्सियत है, उसके पास आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार है। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। अदालत करना, जजमेंट करना, जजमेंट हमारे खुदा का काम है, और यीशु मसीह खुदा है। यहाँ पर उसकी अलूहियत हमें, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट मिलती है। सेकंड, इसके बारे में कुछ उलमा का ये ख्याल है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो किसी को फिर ये मौका नहीं मिलेगा कि अभी मुझे तैयारी की ज़रूरत है, अभी फल का टाइम नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना। जब यीशु मसीह दुनिया में अदालत करने आएंगे, तो जब वो उन लोगों को जो सिर्फ हरे भरे हैं, नामी मसीही हैं, सिर्फ पत्ते हैं, उनकी ज़िंदगी में फल नहीं है, उनके साथ भी यही अशर होगा जो इस इंजीर के दरख्त के साथ किया गया है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। लेकिन सुने गौर से, इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम किसी पर लान तान नहीं करते।
हमारी दुआ बरकत वाली दुआ होती है। हम जब भी दुआ करते हैं खुदावंद के हुजूर गिरयाजारी और शफात करते हैं। ज़बूर 143 और उसकी 2 आयात अगर आप पढ़ दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा जी। फिर हम थोड़ा सा और सीखेंगे कि हमें कई दफ़ा हम कहते हैं कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, इन्होंने मेरे नाल ज़्यादती की, तू भी इन्हां नाल इस तरह ही करी। उनके लिए ये बात मैं करने जा रहा हूँ जी। ज़बूर 143 पहली और दूसरी आयत। ए खुदावंद, ए खुदावंद मेरी दुआ सुन, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान मेरी लगा, इल्तिजा पर कान लगा, अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। बहुत शुक्रिया। आप हक पर भी हैं तो फिर भी आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, खुदावंद मेरा इंसाफ कर। आपको पता है अगर आप इंसाफ की बात करें तो उस कड़की में आप भी फंस जाएंगे। दाऊद ने क्या कहा, पढ़े इस आयत को फिर सुने। दाऊद ये भेद हम पर खोलता है कि हम जितने मर्जी रासबाज हों, हम जितने मर्जी नेक हों, खुदा के सामने हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम खुदा को मुतासर या खुदा को खुश कर सकें। जी सुने। और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। जब भी आप कहें खुदाम से कि खुदाम रहम कर दे, खुदाम मेहरबानी कर दे, अपने बंदे पर तरस की निगाह कर दे, अपने बंदा की सेहत बहाल कर दे। अगर कुछ मेरा नुकसान हुआ है तो तू चीजों को पूरा और बहाल कर सकता है, इंसान नहीं कर सकते। ये मसीहों का दुआ का तरीका है। फलां का बेड़ा गर्क हो जाए, फलां का मुल्क का सत्यानाश हो जाए, दुश्मन डूब जाएं, पानी में मर जाएं, नो नेवर। मसीही ऐसे दुआ नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था अदारों के लिए हमेशा बरकत की दुआ किया करें। हमारा मुल्क तो पहले तारीकियों में डूबा हुआ है। अगर आप वापडा वालों को बुरा भला कहेंगे दुआ च तो फिर उन्होंने की असर होएगा। वे वो पटाके चलने तारां दे, फिर ट्रांसफार्मर जड़े ने लगे हुए वो पटाके ही उन्होंने चलने ने, क्योंकि तुसी लानत Yunnan, the Wanderer. Guangzhou, the Urban Insider. Your version of China is waiting. वाजा उन्हें तोड़ देता। तो इसलिए अगर बाकी चीज़ों के लिए आप बांसुरी, अब देखें ना, अगर आपको सुरों का पता नहीं है तो फूका जिन्नियां मर्जी जोर ना मारी जाओ। कई फूक बड़ी वध मारते हैं, फूका नाल सुटते भी है ना लोगों को। मैनू भी कई पूछते तुसी भी सुटते हो, मैं कहना जिस ते जेडे सुटे हुए ने उन्होंने चुकीदा है, जेडे डिगे हुए उन्होंने चुकीदा। आ जाओ, यसू डिगिया नू चुकन आया है, फूका नहीं मारी दियां। तो फूका जिन्नियां मर्जी बांसुरी च मारते रहो, जब तक सुर नहीं सीखेंगे उससे आवाज नहीं निकलेगी। सो बसुरियां आवाज़ा कड्ढन नालों बेहतर है कि तुसी सीख लो, ते गलत दुआ करन नालों बेहतर है तुसी सीख लो। और जैसे मैंने बताया था कि अगर दुआ स्ट्रॉन्ग करनी है, यू मस्ट रीड, ज़बूरों का आप मुतालिया करें। स्लीपर यसू की जो दुआ है उसमें भी ज़बूर मिलेंगे। यूना ने जो दुआ की मछली के पेट में, वहां भी ज़बूर मिलेंगे। ज़बूरों के अंदर एक बड़ी फहरिस्त मौजूद है, तरतीब मौजूद है दुआओं की। ज़बूरों का मुतालिया करें, आपकी दुआ ठीक हो जाएगी। दुआ की मिसाल समंदर में गोता लगाने वाले शख्स की है। आपको पता है वो स्कूबा डाइविंग जिसे बोलते हैं लोग, समंदर में जो जाते हैं, अगर कोई बगैर सीखे छलांग लगाएगा तो उसने डूबना ही है ना। लेकिन जो सीख कर जाएगा, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, वो फिर अंदर के खूबसूरत नज़ारों को देखेगा। दुआ भी ऐसे ही है।
जिन्होंने कलाम पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, सीखी है, तरतीब सीखी है, वो दुआ की गहराइयों में फिर जाते हैं, फिर अंदर की दुनिया को देखते हैं कि वाह कितनी हैरान कुन दुनिया है। तो यही तरीका है, वरना बेसुरी आवाज़ें निकलती रहेंगी। चंद एक और आखिरी बातें, फिर हम दुआ करेंगे। दुआ सीखने के लिए रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है। ज़बूरों का मुतालिया ज़्यादा करें। दाऊद की इल्तिजा थी, मुझे सिखा, जैसे माँ बच्चों को बोलना सिखाती है। आजकल तो बच्चे माँ प्यो को सिखाते हैं, अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए ने ना, कहते आप ये ठीक नहीं कह रहे। चलें शुक्रिया, लेकिन माँ अपने बच्चों को सिखाती है। आखिरी बात, बड़ा ख़ास पॉइंट है। आपको पता है कुछ बच्चे ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। किसका? ख़ानदान का नाम रोशन ख़ानदान के नाम से नहीं होता, ख़ानदान की तरबियत से होता है। अगर कोई लिख रहा है तो लिख ले प्लीज़। ख़ानदान का नाम रोशन ख़ानदान के नाम से नहीं होता। कईयां ने बेड़ा गर्क भी किया है अपने ख़ानदान के नाम का। वो कहते विकी साढ़े ख़ानदान का ना ही ना डूब दई, तो कईयां ने डूबया है, ये भी आपको पता है। ख़ानदान का नाम रोशन ख़ानदान के नाम से नहीं रहता, ख़ानदानी तरबियत से होता है। आप आसमानी बाप का नाम रोशन उस वक्त करेंगे जब आप बाइबल से तरबियत हासिल करेंगे। तुसी जिन्ना मर्जी कही दो, खुदा बहुत बड़ा है, बाइबल अजीम किताब है, बाइबल दुनिया की, तो वो कहेंगे आपके किरदार में क्यों नहीं नज़र आ रही, आपकी तरबियत में क्यों नहीं नज़र आ रही, आपकी गुफ्तगू में क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि लोग बाइबल को आपकी करैक्टर में देखना चाहते हैं। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। लोग खानदान का नाम रोशन करते हैं, बच्चे कहते जी है बच्चे ने अपने खानदान का नाम रोशन करता है। या अगर कोई खानदान बहुत उनकी मशहूरी है, बड़ी दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है, तो उनके बच्चे या तो उस खानदान के नाम को डबो देंगे, तो या फिर खानदानी तरबियत से उस खानदान के नाम को और ऊपर ले जाएंगे। अब ये मसीहों पर मुनसर है कि आपका किरदार, आपकी ज़िंदगी, आपकी दुआएं बाइबल का, इंजील का, खुदा का नाम बुलंद करती हैं या खुदा के नाम की बदनामी का।